माखन रोटी लेकर के क्रीड़ा कर रहे हैं। अब भगवान धीरे धीरे बड़े होने लग गए। अब गोपियां इनके दर्शन करने के लिए कोई ना कोई बहाना करके आती है भगवान का दर्शन करने के लिए। अब भगवान को लगा क्यों ना हम इनके घर में ही इन्हें दर्शन देने जाएं। तो भैया ऐसे कैसे कोई किसी के घर में चला जाए। तो भगवान ने कहा भैया हम खेलवे चाहे हैं। बोले ठीक है लाला खेलो। अब अपने इष्ट मित्रों को बुलाया कि चलो भैया कुछ खेल खेलवे जाए। बोले ठीक है भैया का खेल खेलोगे बोलो। तो बोले चलो चोरा चोरी का खेल खेलते हैं। सारे जितने मित्र थे जादारी के ये चोरा चोरी के कोई खेल है जाकर के मैया डंडी लगाएगी कि छठी की दूध याद आ जाएगी। तो अब लाला से सारे मित्र कहते ना भैया हमें चोरी ना करवे वालो, हमारे बाप दादन ने चोरी ना की है तो हम कैसे चोरी करवे। बोले अच्छा ये बताओ हम अपने ही चोरी की बात ना कर रहे हैं। बोले क्या चीज की चोरी। भगवान कहते हैं हमको हीरा जवाहर चोरी की नए बात कर रहे हैं। तो भैया बोले हम माखन मिश्री की बात कर रहे हैं। तो मधुमंगल ने कहा चोरे कनुआ तेरे घर में भूखमरी पड़ गई है का। तेरे बाबा के यहाँ तो 9 लाख गैया है। तो भगवान कहते हैं ये तो मेरे घर में 9 लाख गैया और बाकी जिसकी दामा से पूछो क्यों भैया दुबले पतले क्यों हो। तो वह कहते भैया हमारे घर में माखन तो खूब है लेकिन भैया सब मथुरा में ले जाकर के बेचावे। मधुमंगल से पूछो तो वे भी बात वही बोले। तोष से पूछो वही बोले, संतोष से पूछो वही बोले। अब भैया ग्वाल गैयों की सेवा करें हम ब्रज के ग्वाला और मक्खन मिश्रे खाए मथुरा के लाला, ये कहाँ की न्याय है भैया। तो बोले लाला बात तो तेरी बिल्कुल सही है तो का कियो जाए। बोले का कियो जाए चोरी कियो जाए। बोले लाला चोरी की तो अभ्यास है ना। तो बोले एक काम करो चलो किनके यहाँ चोरी की जाए। तो भगवान ने कहा एक काम करो पहले अपने अपने घर में चोरी का अभ्यास करो फिर हम जाकर के दूसरे के घर में चोरी करेंगे। तो महाराज सबके पहले दिन अपने अपने घर में चोरी किए। कोई सफल भये कोई विफल भये कोई पिट के आए। अब मधुमंगल की जे हालत कर दी वहां मैया ने। अब रोते रोते कन्हैया के पास आए भैया हमें अब चोरी नहीं करवे को है। बोले ज्यादा रही के चोरी करवे अपने घर में गयो और पिट करके भी आ गयो। चलो हम सब हमको चोरी करवे सिखाए। तो भैया किसी भी चीज को चलाने के लिए एक संस्था होती है एक विद्यालय होता है। तो भैया इस संस्था का नाम क्या होगा। बोले चोर विद्या प्रचार मंडल, बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। और सभी के सहमति से मंडलाध्यक्ष बन गए श्री कृष्ण। अब सबके जब जब भी ब्रजवामाओं को भगवान का दर्शन करने का इच्छा मन में जागृत होता सारी गोपियां इकट्ठी होती और भगवान का शिकायत लेकर के यशोदा मैया के घर में पहुंच जाती। अब उसमें से कछु सच होवे है कछु झूठ होवे है कछु सच झूठ दोनों मिला के बोल देवे। अब यशोदा मैया के यहाँ कुछ गोपियां इकट्ठा हुए हैं। यशोदा मैया से बोली जी यशोदा रानी सुनवे हो। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई क्यों बहनाओ आज सबन मिल करके हमारे घर में क्यों दर्शन देवे आई हो। हमने तो कोई बुलैया भेजो ना है कोई नाई को भेजो ना है फिर सब काहे आई हो। आज तो कोई बधाई गावे को ना है। तो सारी गोपियां कहती है मैया हम तेरे लाला के बधाई गाने ना तेरे लाला के करामात सुनाने आवे हैं। तो बोले का क्यों है तेरे मेरो लाला ने। बोले मैया हमको चुगलखोर ना है कि चुप्पे चपाई बात करके चले जाएं। पहले लाला को बुलाओ हम लाला के सामने ही सारी बात कहेंगे। तो मैया ने कन्हैया को बुलाया जो बेटा कन्हुआ बाहर आओ जरा। अब कन्हैया आए गोपियों को देखते ही इनका शरीर हिलने लग गया। यह बात बिगड़ने वाली है।
सुरोनी मूरत होकर के मैया के सामने बोली, जो मैया ये बात है। बोली लाला ये गोपियां क्या कर रही है? बोली क्या करिए मैया, एक गोपी भगवान का शिकायत करती, बाकी सब गोपियां भगवान का दर्शन करती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वत्सान मंचत क्वचित समय क्रोश संजात हासः। एक गोपी बोलती है, मैया तेरू लाला मेरे घर आयो और हमारे बछड़े खोल करके चल जायो। तो मैया हंस करके बोलती है, अरे बहन इसमें गुस्सा वाली क्या बात है? अरे तुम गैया धोने के लिए जा रही होगी तो मेरे लाला ने गाय को खोल दियो, बछड़े को खोल दियो। बोले नहीं मैया, क्वचित असमय, गाय धोने का समय नहीं हुआ है। और जब समय होता है और यदि हम कह दें लाला जरा नेक से बछड़ा खोल दो, तो अकड़ करके कहता है, क्यों गोपी हम तुम्हें अपना नौकर नजर आ रहे हैं क्या? अब हम खोलवे बोले तो नौकर का करके भाग जावे। तब तक एक गोपी कहती है, अब गोपी कह तो रही है बछड़ी की बात, लेकिन सुखदेव जी महाराज इसके अंतरंग में जाते और कहते हैं, परीक्षित गोपियों का भाव है कि ये बछड़ा रूपी जीव जब भगवान कृपा कर देते हैं को तो क्वचित असमय में ही इन्हें उद्धार कर देते हैं। अब तब तक एक गोपी बोली, मैया तेरो लाला हमारे घर आयो है और मैंने माखन मिश्री घर में रखो, और तेरो लाला आयो हमारे घर में जितने माखन मिश्री थे स्वयं खायो और भाग जा। इतने में मेरी नजर पड़ गई, माट मटके फोड़ करके चले गए, लेकिन मैंने कुछ ना बोली। मैया तब तक तीसरी गोपी कहती है, मैया ये बात मेरी सुनो। मैया कहती है, क्यों बहन, छकड़े को थोड़ा ऊपर सिक्के में लटकाए के रख दो। तब तक एक गोपी बोली, मैया तो एक पतो ना है तेरो लाला के पेट में तो दाढ़ी उग गई है। ये अकेले नहीं, मंडलाध्यक्ष के साथ आते हैं, पूरे सेनाओं के साथ, और जब ऊपर लटका हुआ रहता है तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक चढ़ करके मटके को तोड़ते हैं। तब तक एक बोली, मैया जरा मेरी ओर देखो, मेरी बात सुनो। कि मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं भैया, माखन है, खावे की चीज है, अब बच्चा ही तो है, खाई लो। मैया कहती, बहना जब तुम्हारे घर चोरी करके जावे तो प्रेम से तुम माखन परोस करके बोलो लाला ले खाए लो। तो ये गोपी बोली, मैया ये भी हमने करके देख लिया है, माखन खिलावे दे तुम आंख दिखाते कहते, क्यों गोपी हम तुम्हें भिखमंगा नजर आवे हैं का? हमारे घर में 9 लाख गैया है, और फिर हम जब पूछे कि क्यों लाला जब भिखमंगा ना हो तो चोरी क्यों करते हो, तो आंख मटका के कहता है मुस्कुराते हुए कि गोपी चोरी के माल में तो आनंद ही कुछ और है। जब हम परोस के दें तो भिखमंगा कह करके भाग जाता और बाद में मटकी तोड़ता। अब एक गोपी कहती है, मैया मेरी सुन ले, मेरे घर में मैंने विचार किया कि चलो बच्चा ही तो है, माखन खावे की चीज है, खाए लेने दो। तो मैया अपने खावे, हम खिड़की के नीचे बैठ के सब दृश्य को देख रहे थे, स्वयं खावे, अपने ग्वाल बालों को खिलावे। अब वहां ने अपने मुख से ऐसी आवाज निकाली कि हमारे घर में हजारों हजार बंदरन घुस गए। अब सारे बंद अपने मक्खन खाए, ग्वाल बालों को खिलाए, सारे बंदर खाए। मैया तू तो जानती है बंदरन की आदत, खाने के बाद मटके को सूंघ करके भाग जाते हैं। तो सारे बंदर मटके को खाए, खाने के बाद सूंघ सूंघ करके भाग गए। अब बंदरन की भांति कन्हैया भी मटके को सूंघने लग गए और स्वयं खाए, ग्वाल बालों को खिलाए, और बाद में कहे कि राम राम इतने सड़ो माखन है कि बंदरन भी ना खाए।
और सड़ो माखन कह करके बाद में मटका भी फोड़ दे हुए। बताओ मैया, दादी परदादी कितने जन्म का मटका रखा हुआ फूट गई। इतने में ग्वाल बालों का झुंड में अब एक दिन एक गोपी जमुना जल भरने के लिए जाती है। अब ग्वाल बालों में सबसे कड़ी गोपी, ब्रज की सबसे कड़ी गोपी थी, नाम था प्रभावती। भगवान से प्रेम तो करती थी लेकिन प्रेम कभी दिखाती नहीं थी। अब जमुना जल भरने के लिए जाती थी। पहले के जमाने में ताला चाबी नहीं होता था, तो सिर्फ कुंडा लगाया और प्रभावती मटके को लेकर के जमुना जल भरने चली गई। सब गोपियां भगवान की जमुना में चर्चा कर रहे थे कि देखो हमारे घर कन्हैया ने चोरी करी, आज हमारे मटका फोड़ दियो, कोई कहती आज हमारे वस्त्र को लेकर के ही भाग गई। चर्चा कर रही थी, तब तक पहुंच गई प्रभावती। अब चर्चा करे तो प्रभावती करती है, तुम लोग अपने शासन को थोड़ा ढीला कर दियो, इसलिए तुम्हारे घर आवे है, हमारे घर तो कभी ना आवे चोरी करवे, आवे तब पता लगाए बातें। अब ग्वाल बालू के जो उपाध्यक्ष थे मधुमंगल, वही जमुना में स्नान कर रहे थे, उनकी मैया साबुन लगा रहे थे। जो इतना सुने कि स्नान भी नहीं किया और वैसे ही भाग गए अपने अध्यक्ष जी के पास और जाकर के शिकायत की, चोरे जे गोपी प्रभावती ऐसे ऐसे बात जब नाजर में कर रही थी, सारे गोपियों को सुना रही थी, जे बात है तो चलो अब बातें घर में ही चोरी की जाए। अब कुंडा लगा हुआ है, खिड़की से तोड़ करके खिड़की में प्रवेश कर जाते हैं, कुंडा बाहर से लगा के खिड़की से सब प्रवेश करते हैं। इधर प्रभावती जमुना जल लेकर के आ रही थी। अब भगवान मक्खन खाए, मक्खन खाने के बाद अब मटके तो ऊपर में लटका हुआ, तो फिर कैसे खाए भैया। तो जाकर के श्री रामा ने झट से एक डंडा लाया और डंडा से भगवान ने मटके को छेद कर दिया और मुख छान करके पीने लग गए। भगवान का पेट भरा, एक एक करके सब ऐसे ही पेट भरते गए और बाद में जो माखन बचा था सारी मटकी को डंडा लेकर के धड़ाम धड़ाम सब फोड़ दिए। तब तक प्रभावती आ ही रही थी। अब ज्यों ही वह अपना दरवाजा खोलती है, सब तो धड़बड़ा करके सब भाग गए, लेकिन पकड़े गए हमारे कोषाध्यक्ष जी महाराज। हाथ पकड़ लिए, ये मैया तुम्हारी मैया बड़ी कहती थी ना कि किसी दिन मेरे लाला को पकड़ के लाओ तब हम बात मानेंगे तुम्हारी। चला तुम्हारे मैया को दिखावे कि तेरे लाला क्या क्या करामत कर गए हैं। अब विचार आगे आगे चलने लगे। आपको साथ जितने भी मंडली में थे, संस्थान में तो भूकंप मच गया कि अब हमारे अध्यक्ष महोदय नहीं बचने वाले मैया के हाथों से। तो सबने युक्ति निकाली और प्रभावती का जो देवर था, छोटा देवर था 5 साल का, वो भी उस अध्यक्ष में वह भी था, वह संस्थान में वह भी जुड़ा हुआ था। तो भगवान ने धीरे से वह इशारा किया, आओ भैया आओ इधर आओ। तो धीरे से आ गए, कान में थोड़ी सी फुसफुसाई की बात समझ में आ गई, क्योंकि वृंदावन का तो नियम है, जितने वृंदावन की गोपियां हैं घूंघट इतना रहता है। अब चौराहे पे सबको बताते हुए जा रही है कि देखो देखो आज मैंने नंद के लाला को रंगे हाथ पकड़ लियो है। चौराहे पे तिराहे पे प्रचार करते हुए जा रही है। तब तक भगवान ने गोपी से कहा, गोपी कितनी निष्ठुर हो तुम, तुम्हें दया ना आवे है, देख हमारे हाथ कितने लाल हो गए है। तो क्या कहते हो हम तुम्हें छोड़ दें? बोले ना गोपी, हमें छोड़ रहा तो आज तो हमें मैया से पिटवाओ, तब हमें बात समझ में आएगी। तो जे हाथ छोड़ करके जे हाथ पकड़ लो, तो एक हाथ भगवान छुड़ा दिया, दूसरा हाथ पकड़ा दिया, अपना नहीं उनके देवर का। अब भगवान जाने लग गए, गोपी प्रचार करते जा रही है कि देखो देखो हमने आज नंद के लाला को पकड़ रखो है। अब चौराहे तिराहे पे जितने बुजुर्ग बैठे हैं, ये पागल तो ना हो गई है, अपने देवर को लेकर के जा रही है।
अब नंद बाबा इधर तब तक पीछे दरवाजे से कन्हैया हमारे यशोदा मैया के गोद में बैठ गए। मैया मैया हमें बड़ी जोर से भूख लगी है, जरा ने माखन के गोला खिलाए दो। अब मैया के गोद में कन्हैया बैठ के माखन खाने लग गए। तब तक आ गई आगे के द्वार से प्रभावती। यशोदा मैया को बुलाने लगी, यशोदा मैया सुनो सुनो, यशोदा मैया आज मैंने तेरे लाला को पकड़ के ले आई हूँ। अब यशोदा मैया आ गई। अब विचार करने लग गई कि देखो बहना, यहाँ पे कोई नंद बाबा सब ना है, सब अटारिका पे गए हैं, नेक घूंघट तो खोलो। अब प्रभावती घूंघट खोलती है, देख तेरे लाला को हमने पकड़ के लाई हो। अब सब देखती है ये तो मेरा देवर ही है। अब बोली क्यों रे, तुम क्यों आए यहाँ पे, तुम कब आए? बोले भाभी आप तो हमें ही पकड़ के लाए रहे थे। एक चाटा लगाया प्रभावती ने अपने देवर। अब पीछे से कन्हैया, अब मैया आगे खड़ी है, उनके पीछे कन्हैया करके भाग गए। अब की तो देवर का ही हाथ दिया है, अब की मैया से शिकायत करवे आना, अब की पति जी का हाथ पकड़वा देंगे। अब एक गोपी थी, माखन की रक्षा करने के लिए पति पत्नी, एक खटिया में पत्नी सो रही थी, एक खटिया में पति सो रही थी। अब माखन कैसे चोरी किया जाए? माखन यहाँ रखा हुआ है, नीचे खटिया लगा हुआ है, तो माखन कैसे चोरी की जाए? महाराजा सुबह से तो पेट में खलबली मच रही है। तो सभी ने विचार किया कि चलो, बाल गोपालों का तो झुंड तो था ही, सबने मिल करके खटिया को धीरे से किनारे करके माखन खा लिया, सबने पेट भर के। माखन खाने के बाद श्रीमती जी का जो चुटिया था वो उनके पति जी के धोती में बांध दिया। तो माखन खाने के बाद मटके की आवाज जब गोपी ने सुना, अब जो ही उठना चाहे, पति जी का साथ पीछे उनका धोती खुलते चला जाए। बोले राधे राधे। अब गोपियों को जब भी शिकायत की अवसर होता, मैया को भगवान का दर्शन करने आ जाती। अब एक गोपी बोली, मैया अब मेरी बात सुन लो, मेरे घर में माखन मिश्री सब तो मथुरा चलो गए है, अब तेरो लाला खोजते खोजते मेरे घर आ गए। अब माखन मिश्री हर कोने खोने में खोजे, लेकिन माखन मिश्री नजर ना आवे। तो सारे मित्रों से कहने लगे, राम राम ये घर है कि मरघटा, ऐसे घर को तो आग लगा देनी चाहिए। भैया उसे तो कोई माखन मिश्री मिला नहीं। अब एक कमरे में हमारी बड़ी छोरी सो रही थी, और महाराज ब्रज की गोपियों का तो बाल यूं लंबा लंबा होता है, और भैया हमारी बड़ी छोरी का बाल जरा बहुत लंबा था। तो तेरो कन्हैया ने कहा क्यों मेरी बेटी का, मेरी छोरी का चुटिया खटिया की पटिया में बांध दी। और जब आने लगा तब कान में जाकर फिर जोर से बोल दिया हुआ। अब उसको छोरी हुआ के नाम से भाग गई, डर के मारे चिल्लाने, मैया दौड़ियो दौड़ियो, हुआ ने पकड़ दियो है मैंने। अब मैया जाकर माखन हो तो परेशान, जाकर नहीं माखन है वो भी परेशान है तेरे लाला से। अब मैं दौड़ी दौड़ी अपनी छोरी के पास गई, तब तक दिखता भागता हुआ नजर आ गए तेरो लाला। बोले लाली ये कोई हौगा ना है, ये नंद के लाला ही गोकुल में हौगा बन करके घूम रहे हुए। तो ये बात बताओ भैया, जागर माखन हुआ तो परेशान, जागर माखन ना है वह भी परेशान। अब एक गोपी कहती है, मैया मेरी बात सुनो, हम तो जमुना जल लेकर के घर आ रहे थे, तब तक तेरे कन्हैया रास्ते में मिल गए, अब मेरी गगरी कोई छीनने लग गए।
अब गगरी तो छीने छीने मेरा दुपट्टा भी खींचने लग गई हो। कवि पद गाते हैं, माखन की चोरी नंद लाल करे, माखन की चोरी नंद लाल करे, ओढ़ी से राधा रानी प्यार करे, माखन की माखन की चोरी नंद लाल करे, उन्हीं से राधा रानी प्यार करे, माखन की सब झूमते हो गए। एक दिन गए थे पनिया भरने को, एक दिन गए थे, एक दिन गए थे पनिया भरने को, एक दिन गए थे, गगरी छीन कतरार करे, गगरी छीन कतरार करे, उन्हीं से राधा रानी प्यार करे, माखन की चोरी नंद लाल करे, उन्हीं से राधा रानी प्यार करे, माखन की भैया एक दिन तो हम फूल की झाड़ी लेकर के फूल तोड़ने के लिए गए, लेकिन वहां ने कन्हैया ने क्या किया, एक दिन गए थे फूलवा तोड़ने को, एक दिन गए थे, एक दिन गए थे फूलवा तोड़ने को, एक दिन गजरी से मेरे कतरार करे, गजरी से मेरे कतरार करे, उन्हीं से राधा रानी प्यार करे, माखन की चोरी नंद लाल करे, उन्हीं से राधा रानी प्यार करे, माखन की मथुरा में बेचने के लिए जा रहे थे, तब तक तेरू लाला ने काकियो बुलेला लेकर के हमारे मटकी को फोड़ दियो महाराज, और मटकी फोड़ के ही महाराज पूरे शरीर दही में दही हो गयो। एक दिन गई थी दहिया बेचने को, 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 दहिया फोड़ कतरार करे, मटकी फोड़ कतरार करे, उन्हीं से राधा रानी प्यार करे, माखन की चोरी नंद लाल करे, उन्हीं से रानी प्यार करे, माखन की चोरी नंद लाल करे, उन्हीं से राधा रानी प्यार करे, माखन की चोरी नंद लाल करे, उन्हीं से राधा रानी प्यार करे। बोले माखन भगवान की इस प्रकार से भगवान ने ब्रजबामाओं के मनोरथों को पूर्ण करने के लिए माखन चोरी लीला की।